हमारी भारतीय संस्कृति और पुराणों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है और इन्हीं से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। आज हम जानेंगे इन चारों युगों की समयावधि, विशेषताएं, अच्छाइयाँ और कमियाँ, और यह भी कि कौन सा युग सर्वोत्तम था और कौन सा सबसे कठिन। सतयुग अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष। विशेषताएं: इसे सत्य का युग कहा जाता है। इस समय धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था। लोग सत्यवादी, तपस्वी और अत्यंत धार्मिक थे। यहाँ अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। गुण, शांति, समृद्धि, दीर्घायु और पूर्ण सत्य की प्रधानता। स्थिति: धर्म के चारों चरण सत्य, तप, दया, शौच, अक्षुण्ण थे। सबसे अच्छा युग: इसे मानवता का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहाँ जीवन आदर्श था। त्रेतायुग अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष। विशेषताएं: इस युग में धर्म का 3/4 हिस्सा शेष था। यहाँ से अधर्म का आरंभ हुआ। श्री राम का अवतार इसी युग में हुआ। गुण, धार्मिकता बनी रही, परंतु थोड़ी कमी आई। मनुष्यों में पराक्रम और ऊर्जा अधिक थी। स्थिति: लोगों में संतुलन था, लेकिन धीरे धीरे लालच और वासनाएं जन्म लेने लगी। द्वापर युग अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष। विशेषताएं: इसमें धर्म आधा रह गया था। अधर्म और पाप बढ़ने लगे। श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। महाभारत युद्ध इसी काल में हुआ। गुण, वीरता, साहस और ज्ञान का मिश्रण। लेकिन कलह और युद्ध भी प्रबल हो गए। स्थिति: पाप और पुण्य के बीच संघर्ष स्पष्ट होने लगा। कलियुग अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष। वर्तमान समय इसी युग में है। विशेषताएं: धर्म का केवल 1/4 अंश शेष है। अधर्म, पाप, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार का प्रभाव सबसे अधिक है। गुण: यद्यपि यह सबसे कठिन युग है, फिर भी इसमें एक विशेषता है: केवल स्मरण और भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। स्थिति: मनुष्य आयु में छोटा, विचारों में भटकाव लिए हुए, परंतु आध्यात्मिक मार्ग अपनाने पर भी उतना ही फल प्राप्त कर सकता है जितना पिछले युगों में कठिन तपस्या से मिलता था। युगों का पुनर्चक्रण: चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। सतयुग प्लस त्रेतायुग प्लस द्वापर युग प्लस कलियुग महायुग 43,20,000 वर्ष। ऐसे अनेक महायुग मिलकर कल्प बनते हैं और सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। कौन सा युग सबसे अच्छा और कौन सा सबसे बुरा? सबसे अच्छा युग सतयुग, सत्य, शांति और धर्म की पराकाष्ठा। सबसे बुरा युग कलियुग, अधर्म और पाप की प्रधानता। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कलियुग के बुरे होने के बावजूद भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावी इसी काल में है। इस प्रकार चारों युग केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन और समाज की अवस्था को भी दर्शाते हैं। हर युग हमें धर्म और अधर्म का संतुलन सिखाता है, और आज कलियुग में रहते हुए हमारे लिए यही संदेश है कि भक्ति और सत्य पर चलकर हम भी उतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जितनी सतयुग में संभव थी। आप देख रहे थे @GodsWord। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली सफर यहीं से शुरू होता है, ताकि यह सफर साथ चलता रहे।